नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषयन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज पे जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन आज के समय में उसको हम अवॉइड करने लगे हैं। हम लोग सोचते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन वही हमारे लिए बलवर्धक हुआ करता था। हमारे यहाँ पहले के लोग उसका भरपूर सेवन करते थे और आजीवन बलवर्धक बलशाली रहते थे, आजीवन बलशाली रहते थे। और उन्हें कोई समस्या, ना तो घुटनों की समस्या होती थी, ना तो हड्डियों में कोई समस्या होती थी, ना तो उन्हें एजिंग इफेक्ट दिखता था, ना ही उनकी चेहरे का ग्लो कम होता था। वो हमेशा फिट और मजबूत, बलवान और खूबसूरत दिखते थे। तो हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पूर्वज यूज करते थे और टॉनिक का काम करता था ये। तो वो है घी। आज के समय में हम लोग घी को अवॉइड करते हैं कि ये फैट्स बढ़ाता है। बहुत लोगों की मिथ धारणा है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है और घी खाने से फैट बढ़ता है। इसलिए लोग टोटली बिल्कुल घी को अवॉइड करना शुरू कर दिए। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो घी को अवॉइड करना शुरू कर दिए और कहते भी हैं कि घी खाने को क्यों बोल रही हैं आप, यानी कि मतलब ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये गलत धारणा है। अगर आप एक चम्मच, मतलब भाई लिमिट में कोई चीज आप लेके खूब रोटी में भी लगा रहे हैं, दाल में भी डाल रहे हैं, चावल में भी डाल रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। वो तो आपको फैट बढ़ाएगा। ये घी ताकत देता है, फैट भी बढ़ाता है। जो दुबले लोग हैं उनके लिए फैट भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आप लिमिट में खा रहे हैं, तो अगर हम सुबह मॉर्निंग में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, कोई भी साल भर आप अगर खाली पेट एक चम्मच घी खाते हैं और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात दिला सकता है घी। सिर्फ एक चम्मच घी, उसकी मात्रा मत बढ़ाइए। अगर आपका वजन कम है तो आप 2 चम्मच कर लीजिए, तो आपका वजन भी बढ़ जाएगा। भाई कुछ लोगों का वजन कम होता है, उन्हें बढ़ाना भी तो होता है, लेकिन जिन्हें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उसके बेनिफिट लेने हैं, तो वो लोग 1 चम्मच सिर्फ लेंगे। सुबह सुबह आप 1 चम्मच घी का सेवन करिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, नॉर्मल जितना हम पी सकते हैं, और उसको पी लीजिए। इसके बाद ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपकी दिमागी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है। दिमागी रूप से आप, जैसे एक एज के बाद लोग डिमेंशिया, अल्जाइमर के शिकार हो जाते हैं, या चीजें वो भूलने लगते हैं। जब एज बढ़ती है ना हमारी 40+ के बाद, धीरे धीरे मेमोरी कम होने लगती है। लेकिन आप अगर शुरू से, तो 40+ के बाद हम लोगों को क्या होता है, धीरे धीरे मेमोरी स्लो होने लगती है, चीजें हम लोग भूलने लगते हैं। तो हमें 1 चम्मच नियमित रूप से अगर सेवन कर रहे हैं, जब जागो तब सवेरा। अभी तक हमने नहीं खाया, कोई बात नहीं, 40+ हो गए, 40 के अंडर 40 हैं क्या। जो लोग मेरा वीडियो यहाँ से देखना शुरू किया, आज पहली बार देख रहे हैं, या फिर आज पहली बार उनको ये संदेश मिला है कि घी खाना चाहिए, तो कल से ही शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहला तो आपकी दिमागी हालत को बहुत अच्छा करता है, आपकी मेमोरी को अच्छा करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है। असमय बाल जब सफेद होने की जो समस्या होती है, उससे निजात दिलाता है। आप कंटिन्यू करिए। आयुर्वेद में नस्य के लिए कहा गया, नस्य करने से हमारी 72,000 नस नाड़ियां जो होती हैं वो मॉइस्चराइज होती हैं। तो उसके लिए आप घी का सेवन कर सकते हैं। हम लोग जैसे छोटे थे, जब सर्दी जुकाम हो जाता था, तो मम्मी लोग क्या करती थी, अभी भी देखते हैं गाँव में, या परंपरा पहले, अब तो पहले वाली नहीं रह गई, खत्म हो गई, लेकिन पहले क्या होता था, नाक में सरसों का तेल डाला जाता था जब सर्दी जुकाम होता था। तो उससे नस्य करने से आपकी बाल, आपके अंदर कफ वगैरह सब कुछ सही हो जाता था। कुछ लोग सुबह सुबह, पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे, उनसे कभी आप लोग, कोई दादा होंगे तो उनसे पूछिएगा, तो वो लोग बादाम का तेल या फिर सरसों का तेल, इससे नस्य करते थे, या फिर देसी घी से करते थे। अगर आप देसी घी दोनों नाक में 1-1 बूंद डेली डालते हैं, तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, कभी भी आई साइट वीक नहीं होगी, बाल बहुत अच्छे होंगे, नरिश होंगे। ड्राइनेस जो होती है, या फिर डैंड्रफ की जो समस्या होती है, खुश्की होती है, इन सभी चीजों से निजात मिलता है। दूसरी चीज, घी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, जैसे हमारे 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL और HDL। तो LDL की मात्रा हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो LDL की मात्रा को घी खाने से कम होता है, और HDL की मात्रा, HDL हमें अच्छी मात्रा में घी से मिलता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है।
हमारे हार्ट को बहुत नरिश करता है, उसको धमनियों को शुद्ध करता है और उनको मॉइस्चराइज करता है ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा। तो अपने हार्ट के हेल्थ के लिए घी का सेवन जरूर करें। हार्ट हेल्थ में डॉक्टर मना कर देते हैं, लेकिन बाद में आप अगर समस्या नहीं है तो आप स्टार्टिंग करिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा उसके। और डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज रहता है, आप सुबह 1 चम्मच घी खा लीजिए, देखिए कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बवासीर जिनको, अगर आप कब्ज की जब समस्या होती है ना तो बवासीर की समस्या जरूर हो जाती है। तो कब्ज ही कारण होता है बवासीर का। अगर आप बवासीर से परेशान हैं, पेट साफ नहीं रहता है, कब्ज से परेशान है, तो आप जरूर घी का सेवन करिए। रात में ही 1 चम्मच घी खा लीजिए, सुबह इतना अच्छा स्मूथली गट हेल्थ आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना अच्छा होगा कि आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाएं सब एक्टिव हो जाएंगी और आपको कब्ज की समस्या, बवासीर की समस्या नहीं रहेगी। तो इतने सारे डेली लेकिन रूटीन में करिए। आपको सर्दी जुकाम कफ की समस्या है तो भी इससे निजात दिलाएगा। आप इसको नियमित रूप से सेवन करें और आपकी हड्डियों को मॉइस्चर करेगा। कुछ समय बाद जो हड्डियों में खटपट की आवाज शुरू हो जाती है ना, हम लोग मोड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं तो हड्डियां खट खट की आवाज करने लगती है। क्या होता है? उसका ग्रीस कम होने लगता है। जैसे गाड़ी का ग्रीस कम होता है वैसे हमारी हड्डियों का ग्रीस कम हो जाता है। तो उसको हम जब घी का सेवन करते हैं तो वो ग्रीस कभी नहीं कम होगा। हम लोग अपनी गाड़ी में मोबिल वगैरह डालते हैं तो ये घी वही काम करता है हमारे शरीर के लिए, मोबिल का काम करता है और नरिश करता है और खटपट की आवाज बंद हो जाती है। इसमें गुड फैटी एसिड होता है जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारी मसल्स स्ट्रांग बनती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, जिसकी वजह से हमारा वजन भी कम होता है। मेटाबॉलिज्म का पहले भी मैंने बताया कि अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर रहा है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो फैट के रूप में कलेक्ट नहीं होगा। इसके पीछे यही साइंस है। तो वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ अगर गर्भवती कोई महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके बच्चे के अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको जरूर घी देना चाहिए। पहले के लोग 8वें और 9वें महीने में घी देते थे इसलिए कि बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर सके और इजिली जो है प्रेगनेंसी हो सके, कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8वें महीने के बाद घी देना शुरू कर देते थे। तो इन सब चीजों को फिर से हमको अपनी पुरानी परंपराओं को, आयुर्वेद को, संस्कृत को, सभ्यता को फिर से अपनाना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आज हम दवाइयों पे डिपेंड हो गए। हर किसी के पास एक एक डब्बा दवाई होती है, खाना से ज्यादा तो वो दवाई खाते हैं। तो अगर आप अपनी पुरानी परंपरा और आयुर्वेद को अपनाते हैं तो वो दवाइयां सब बाहर निकल जाएंगी, उसका जगह ये सब चीजें ले लेंगी। तो आप पहले प्रेगनेंसी है तो भी घी दीजिए। आप 8वें महीने डेली वैसे तो दीजिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए अच्छा ही होता है। 8वें महीने के बाद जरूर शुरू कर दीजिए ताकि बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे, ग्रोथ अच्छी हो, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी दी जाती है ताकि शरीर की जो चीजें डैमेज हुई है ना वो जल्दी रिकवर हो जाए। जो प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल पार्ट में कमजोरियां आई हैं या जो डैमेज हुआ है उनका रिकवर अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए आफ्टर प्रेगनेंसी भी घी दिया जाता है। तो घी बड़ा बलशाली है, इसको अवॉइड मत करिए ये कह के कि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या फैट को बढ़ा रहा है या ये इसमें गुड हेल्थ कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, हमारे मसल्स को मजबूती देता है, हमारी स्किन को, और ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। विटामिन ए, ई, K2 इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है या हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए अच्छा होता है। तो इतने सारे बेनिफिट है, फिर भी हम घी को त्यागे पड़े हैं कि ये नहीं सही है। गाय का घी, मगर याद रखिए गाय का घी बेटर है। सुबह जो हम लोग 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी लेना चाहते हैं, अगर शुद्ध गाय का घी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी 1 चम्मच सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी हमारे शरीर में उतना ही नरिशमेंट करता है या स्किन को अच्छा बनाता है, ड्राइनेस खत्म करता है, हेयर की हेल्थ को अच्छा रखता है। तो इस चीज को आप रूटीन में बनाइए। घी का सेवन सुबह खाली पेट, अगर कब्ज है तो रात में करें या गुड़ के साथ सेवन करें। रात में अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप खाने के बाद गुड़ के साथ इसको मिलाकर आप करिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको शरीर आपका कमजोर है, बलवर्धक नहीं है, तो गुड़ के साथ घी में इसको खाने के बाद खाइए। देखिए आपको मीठे की क्रेविंग भी खत्म करेगा और बल भी देगा। तो ये बलवर्धक भी होता है।
की जगह घी का या सरसों के तेल का यूज करें और अपने ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाएं। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें अगली वीडियो के आने। नमस्कार।